ओम शांति। आज किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर यह कलयुग का अंत समय चल रहा है तो फिर अंत के बाद क्या होगा इसका? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस सृष्टि पर प्रलय आ जाएगी? तो देखिए, इस सृष्टि पर प्रलय संपूर्ण कभी होती नहीं है। आपको आज एक खुशखबरी सुना देते हैं। जैसे ही कलयुग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो एक बहुत अच्छी दुनिया आएगी जिसको सतयुग, पैराडाइज, स्वर्ग या वहस्त ऐसे ऐसे ना जाने कितने नामों से आज तक उस दुनिया को याद किया जाता है। और वहाँ क्या क्या होगा यह आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो आइए सुनते हैं भगवानुवाच वह दुनिया कैसी होगी। ये परमात्मा ने स्वयं बताया है अपने महावाक्यों में। उस स्वर्गीय दुनिया में चारों ओर वैभव की खानें भरपूर होंगी। यह वनस्पति भी हमारी रचना होने के नाते हमारे मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न साज बजाएगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना, ऐसे वैरायटी साज श्रोता ही बजते रहेंगे। वहाँ के पंछी भी अलग अलग बहुत सुंदर आवाज में हमारा मनोरंजन करेंगे। ऐसे ही वहाँ के फल और फूल भी बहुत विशेष होंगे। यह शुगर मिल वगैरह वहाँ पर नहीं होंगे, वहाँ तो शुगर फल होंगे। नेचुरल भिन्न भिन्न रचना के फल होंगे। जैसा टेस्ट चाहिए वैसा ही टेस्ट नेचुरल फल से बना सकते हैं। खाने के वहाँ पर फल अलग और पीने के वहाँ पर फल अलग होंगे। वहाँ पर मेहनत से कोई रस नहीं निकालना पड़ेगा, बस फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। वहाँ एक पत्तों की सब्जियां भी नहीं होगी, फल और फूलों की सब्जियां ही होंगी। दूध की तो वहाँ पर सतयुग में नदियां बहेंगी और नहाने के लिए भी ऐसा पानी होगा जैसे आजकल का गंगा जल होता है, जो विशेष पहाड़ों की जड़ी बूटियों से होता हुआ नीचे आता है, जिस कारण से उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो जड़ी बूटियों से होकर के आता है। ऐसे ही वहाँ के पानी में बिना कोई इत्र डाले बहुत खुशबू होगी, क्योंकि पहाड़ों पर खुशबूदार जड़ी बूटियों से क्रॉस करते हुए वह पानी नीचे आएगा जो बहुत खुशबू वाला होगा। वहाँ पर अमृत वेले में कोई टैप या अलार्म नहीं बजेगा, बल्कि नेचुरल पंछियों की आवाज ही वहाँ पर हमें जगाएगी। भले ही उठने का समय तो वहाँ पर भी जल्दी का होगा, जैसे यहाँ पर जल्दी का है ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे वहाँ भी जल्दी उठने का समय होगा। लेकिन वहाँ कोई अलार्म नहीं होगा उठाने के लिए, नेचुरल उठेंगे। इसीलिए तो, क्योंकि उसी का यादगार तो आज तक भी भक्त लोग भी जल्दी उठते हैं। लेकिन वहाँ आज की तरह थके हुए नहीं होंगे। जागना, सोना सब सहज और एक समान होगा। यहाँ जैसे थके हुए नहीं होंगे, सदा ही जैसे जागती ज्योत होंगे, क्योंकि उनको ना तो कोई हार्ड वर्क होता, ना कोई बुद्धि का वर्क होता है और ना कोई अन्य बोझ होता है। यहाँ पर तो कोई कोई पढ़ाई को मुश्किल समझते हैं, लेकिन वहाँ पर तो पढ़ाई भी खेल होगी, अर्थात खेल खेल में ही पढ़ेंगे। और मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की ड्राइंग होगी, जो छोटे बड़े सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। चित्रों के माध्यम से पढ़ाई सिखाई जाएगी। साज, चित्रकार और खेल, पढ़ाई में ये तीन चीजें ही होंगी। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। नाटकशालाएं वहाँ पर काफी होंगी, नाटक भी होंगे, लेकिन ये सिनेमा आदि वहाँ
नहीं होगा। वहाँ तो महलों के अंदर विमानों की लाइन लगी होगी। जो विमान होंगे आने जाने वाले, तो वहाँ पर तो विमानों की लाइन लगी होगी और ऐसे-ऐसे सुंदर विमान होंगे और ऐसे विमान होंगे जो चलाने में बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार से ही ये सब काम चलेगा और करेंसी में भी असरपियाँ होंगी। वहाँ दुकानदार या ग्राहक वाला ऐसा कोई भाव नहीं होगा कि दुकानदार है, ये ग्राहक है, ऐसा कोई भाव वहाँ पर नहीं होगा। बल्कि परिवार की तरह सिर्फ निमित्त मात्र ही वहाँ पर लेन-देन होगा। हिसाब किताब के ऐसे कोई बड़े-बड़े वही खाते रजिस्टर नहीं होंगे, बहुत ही स्नेहिक लेन-देन होंगे। श्रृंगार ही बहुत तरह-तरह के होंगे। ताज और गहने भिन्न-भिन्न प्रकार के होंगे, ताज और गहने, लेकिन खास बात ये कि वह बोझ वाले नहीं होंगे। जो बोझ रहता है ना गहनों का या फिर श्रृंगार का जो बोझ रहता है, जो भारी गहने होते हैं, वो नहीं होंगे। एकदम रुई से भी हल्के गहने वहाँ पर होंगे। यहाँ तो रोशनी के लिए अलग-अलग रंग की लाइटिंग करते हैं, लेकिन वहाँ तो हीरे ही भिन्न-भिन्न तरह की लाइटिंग की तरह चमकेंगे और हर एक का महल अलग-अलग रंग की ऐसे हीरों की लाइटों से सजा हुआ रहेगा। बिजली के तारों की तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हीरे ही इतने चमकदार होंगे और तरह-तरह की लाइटें, किरणें हीरों से निकलती होंगी, जो लाइटों से भी अच्छी डिज़ाइनें, तरंगें उन हीरों में होंगी। इसलिए वहाँ लाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। भाषा तो वहाँ पर हिंदी ही होगी, लेकिन वो भाषा बहुत सरल होगी। भारत के अलावा बाकी और सभी देश पिकनिक के स्थान और घूमने के स्थान बन जाएंगे। वहाँ पर फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस विमान में बैठे और सेकंड में जहाँ जिसके पास जाना होगा उसके पास ही पहुँच जाएंगे और वह विमान बहुत सेफ होंगे। कोई एक्सीडेंट आदि की बात नहीं होगी कि विमान से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गिर जाए, कहीं क्रॉस हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत सेफ होंगे और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हम अपनी जगह जहाँ जाना होगा वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो सोचिए कितनी अद्भुत है वो दुनिया, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, ऐसी है वो दुनिया। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। अभी परमपिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के और उस सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए, उस सतयुगी दुनिया में जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। तो आप भी अपना भाग्य बना सकते हैं और आप भी उस दुनिया में चलने की तैयारी कर सकते हैं। वो चांस, वो समय हमारे हाथों से निकल ना जाए जब भगवान स्वयं स्वर्ग में ले जाने के लिए हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है और हम उस समय को व्यर्थ न गवा दें। तो आइए आज से ही हम अपने समय को सफल कर और उस दुनिया में चलने की, वो देवी दुनिया में चलने की, वो देवताओं जैसी पढ़ाई पढ़ने के लिए, देवताओं जैसे गुण धारण करने की आज से ही हम शुरुआत कर दें। ओम शांति।